एक बार फिर से सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैंने पहली वीडियो में मौखिक जांच के कुछ जो सामान्य निर्देश थे उनके बारे में बात की थी। अब लिखित जांच कैसे होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। तो इसमें जो है यहाँ साफ लिखा गया है कि उत्तर पुस्तिका आप जो इन्होंने 4th और 5th की हमें प्रोवाइड भी डिपार्टमेंटली करवाई हैं, वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। उसमें साफ साफ बच्चे का नाम, रोल नंबर, कक्षा, स्कूल का नाम, ये सब लिखा गया है और आगे खाली स्थान छोड़ा गया है। ये बच्चा खुद भरेगा और अगर इसमें बच्चा असमर्थ है तो हम इसमें बच्चों की सहायता जो है कर सकते हैं। उसके बाद बच्चा जो है जो क्वेश्चन शीट उसे टीचर प्रोवाइड करेगा, जो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। ये मे बी ये प्रिंटेड हो सकती है, हाथ से बनाई हो सकती है। इसी पर बच्चा करेगा, यानी कि अपनी कॉपी पर नहीं करेगा। और इसमें समय जो है 1 घंटे का बच्चों को दिया जाएगा। इसमें जो है ग्रेडिंग करने का सिस्टम कुछ इस तरह से होगा। अगर बच्चा कुछ भी ना लिखेगा तो 0 ग्रेड हम बच्चे को देंगे और ये प्रश्नवार होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मौखिक जाँच है उसमें जो भी ग्रेड हम देंगे वो पूरे पेपर का जो है 1 दे देंगे, यानी कि वो हिंदी का सिर्फ़ 1 ही ग्रेड, ये प्रश्नवार नहीं होगा मौखिक जाँच में। अगर हमने वहाँ पे हिंदी में अगर बच्चे को 0 दिया है, इट मीन्स ये हुआ कि उस बच्चे को अभी वोकैब्युलरी भी उसकी इंक्रीज़्ड नहीं है, उसको चित्रों की पहचान भी नहीं है, अक्षरों की तो होगी ही नहीं और बाकी आगे कुछ भी नहीं, मतलब वो उसे शुरू से हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखित में हर प्रश्न का हम जो है इन तीनों ग्रेड में से एक ग्रेड देंगे। जो पहला है 0, ये तब हम देंगे जब बच्चा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। 1, ये तब देंगे जब बच्चा लिखेगा परंतु मिसस्पेल्ड, यानी कि गलत स्पेलिंग लिख देगा, या फिर अगर हमने उसको बोला डी वो ई लिख रहा है तो उसमें उस हिसाब से जो उस जो है मतलब मेथड में जो उस तरीके से हम बच्चे को यहाँ पे 1 दे देंगे, उस हिसाब से हम बच्चे को 1 दे देंगे। उसके बाद 2 हम तभी देंगे जब जो बोला है वो बिल्कुल सही बच्चे ने लिखा भी है। और ग्रेडिंग बॉक्स में ही हम ग्रेड लिखेंगे। ये प्रश्न के आगे ग्रेड बॉक्स भी दिया होगा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगा और ये सब शीट्स आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए जो इंग्लिश का सिर्फ़ एक ही इन्होंने सैंपल जो हमने असेसमेंट करनी है उसका सैंपल हमारे साथ शेयर किया है डिपार्टमेंटली। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश का हमारे पास और एक कक्षा 2 और 3 की असेसमेंट करने जांच करने का जो है पेपर है। इसमें सबसे पहले जो है टास्क राइटिंग कैपिटल लेटर्स लिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीन तरह के क्वेश्चंस हम पूछेंगे बच्चों को। तो सबसे पहला जो है टास्क यहाँ पे राइटिंग कैपिटल लेटर्स, इसमें हम डिक्टेट करेंगे, यानी कि बहुत ही लाउडली ज़ोर से हम बच्चों को डिक्टेट करके बोलेंगे कि बच्चों लिखो सी, ये बिल्कुल लाउड बोलेंगे हम। उसके बाद जे और कैपिटल लेटर्स में बोलेंगे हम कि कैपिटल्स में लिखना आपने, एफ, ओ, वी, एम। अगर बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा जो हमने पूछा है, वैसे ये जो है हम ओरली बोल के ही बच्चों को लिखवाएँगे। तो अगर बिल्कुल सही लिखा तो हम यहाँ पे कोड 2 बच्चे को दे देंगे, इसी प्रश्न के सामने 2 लिख देंगे, 2 वाले बॉक्स पे टिक कर देंगे। और अगर कुछ और ही लिख दिया बच्चे ने तो 1, और अगर जो है बच्चे ने कुछ नहीं लिखा तो 0। इस प्रश्न नंबर 1 कैपिटल लेटर्स वाले में हम बच्चे की ग्रेडिंग करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2 है स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे कुछ स्मॉल लेटर्स बोलेंगे, लाउड डिक्टेट करेंगे हम बच्चों को और बच्चे लिखते जाएंगे। अगर यहाँ पे बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा जो हमने पूछा है और स्मॉल लेटर्स में लिखा तो 2, और अगर बड़े लेटर्स में लिख दिया या फिर और लेटर्स लिख दिए तो 1, और बिल्कुल भी नहीं लिखा तो 0 हम देंगे। उसके बाद क्वेश्चन 3 वर्ड्स में हम बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं ये भी डिक्टेट करेंगे लाउडली और क्लियरली। और अगर बच्चा बिल्कुल ठीक लिख पाया, यहाँ पर हम स्पेलिंग्स भी चेक करेंगे। अगर स्पेलिंग्स भी ठीक हैं और बच्चे को जो वर्ड्स हमने डिक्टेट किए हैं वही उसने लिखे हैं तो 2 कोड देंगे।
और अगर बच्चे ने स्पेलिंग गलत लिख दी हैं परंतु लिखा है तो 1 देंगे, और अगर बिल्कुल भी नहीं लिखा तो 0 देंगे। इस तरह से ही जो है इंग्लिश का जो सेकंड और थर्ड का जो है पेपर सेट हम करेंगे। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ का हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम शुरू से नहीं जाएंगे, बच्चे बड़े होते हैं तो इनको वर्ड्स से ही हम यहाँ पे डिक्टेट लाउड करेंगे, वर्ड्स बोलेंगे कुछ सिंपल से। अगर वो बिल्कुल स्पेलिंग सहित बच्चा लिख पाया है तो कोड 2 देंगे। अगर बच्चे ने कुछ स्पेलिंग्स गलत लिखी हैं और कुछ जो है और ही वर्ड्स लिख दिए हैं तो कोड 1 देंगे, और बिल्कुल भी नहीं लिखा तो कोड 0 इस प्रश्न नंबर 1 में हम बच्चे को दे देंगे। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हर प्रश्न की अलग ग्रेडिंग हम यहाँ पे करेंगे बच्चे की। उसके बाद प्रश्न 2 जो है वो पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग, ये फोर्थ और फिफ्थ क्लास और यहाँ बड़े क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ क्वेश्चन में जो है होना चाहिए लिखा हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे उस पैराग्राफ से है। बच्चों को पहले पैराग्राफ पढ़ने के बारे में कहेंगे। उसके बाद बच्चा जब पढ़ लेगा तो यहाँ पे पहला प्रश्न है व्हाट इज़ इन द पॉन्ड। तो बच्चे ने जो पैराग्राफ पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग से, वो यहाँ पे ऑप्शंस भी होंगे। फ्रॉग्स है तो फ्रॉग्स यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, और अगर सही सिलेक्ट किया है तो हम भी उसको 2 कोड देंगे, और अगर और ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो कोड 1, कुछ भी नहीं किया तो कोड 0। ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसके बाद द फ्रॉग्स आर, यहाँ पे फैट एंड बिग वाला ऑप्शंस, अगर तीसरा ऑप्शन बच्चे ने चूज़ किया है तो यहाँ पे भी 2 कोड, और ऑप्शन चूज़ किया तो 1, और अगर कुछ नहीं किया तो 0 कोड देंगे। वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चंस में हम यहाँ पे बच्चों की उस पैराग्राफ में जो वोकैबुलरी है उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मैनी, मैनी जो है इससे जो सेम जो है वो कौन सा, ऑप्शंस नीचे दिए होंगे। अगर एलोट बच्चा सेलेक्ट करता है तो कोड 2 देंगे, और अगर बच्चा जो है इसमें कोई और सेलेक्ट करता है तो 1, अगर नहीं करता तो 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट के समान, अगर डिफरेंट का सही उत्तर, एक ही सही उत्तर है इनमें से, बच्चे को हमने पहले बता देना है, और वही सिलेक्ट अगर बच्चा कर रहा है तो कोड 2, और कर रहा है तो कोड 1, और नहीं कर रहा तो 0। ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, और ग्रामर्स में भी अगर बच्चा सही सिलेक्ट कर रहा है तो यहाँ ये जो है ग्रामर के क्वेश्चन ग्रामेटिकली होंगे, बच्चे ग्रामर से संबंधित होंगे। और यहाँ पे सही तो 2, गलत तो 1, और अगर यहाँ पे बच्चा बिल्कुल भी नहीं उत्तर दे रहा तो यहाँ पे 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न हैं उन मैं बताऊँगा आपको, उनके यहाँ पे आंसर शीट्स भी दी गई है ये। उसके बाद अगर बात करें हम कुछ रिटन पेपर्स की, तो ये हमें जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं डिपार्टमेंटली जो है कुछ, परंतु ये फोर्थ और फिफ्थ के ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ पे बहुत ही अ, आसानी से समझ सकते हैं इन पेपर्स को देख के कि एक पैराग्राफ जैसे हिंदी का है, ऊपर 1 घंटा टाइम, और बच्चे का नाम, रोल नंबर, कक्षा, स्कूल का नाम, दिनांक, बहुत ही मतलब साफ साफ बच्चा यहाँ पे लिखे। अगर नहीं बच्चा लिख पा रहा तो हम लिख दें। उसके बाद यहाँ पे एक आप पैराग्राफ देख सकते हैं लिखा हुआ। अगर उससे अंडरस्टैंडिंग से नीचे क्वेश्चंस पूछें और ऑप्शंस अवेलेबल है, सही ऑप्शन के लिए 2 पे टिक करें, और गलत अगर ऑप्शन पर तो टिक लगाई है तो 1, और अगर कुछ नहीं है तो 0 पे कर दें। तो प्रश्न बार यहाँ पे जो है ग्रेडिंग हम बच्चे की करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। 6वें प्रश्न में जो है क, ख, ग, घ, न, यहाँ पे 5 प्रश्न है तो पाँचों की ग्रेडिंग अलग से होगी, तो हर प्रश्न की ग्रेडिंग यहाँ पे अलग से होगी। उसके बाद मैथ्स की आप देख सकते हैं, तो इस तरह से मैथ्स की जो है मैथ्स का जो लिखित पेपर एक सैंपल के तौर पे हमें प्रोवाइड करवाया गया है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पे ये साइड में अध्यापक के लिए ग्रेड करने का एक अलग से कॉलम बनाया गया है। उसके बाद इंग्लिश का आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया अभी, कि सबसे पहले डिक्टेट करके हम बच्चों को यहाँ पे बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। अगर वो लिख पा रहे हैं तो उस हिसाब से हम जो है हर सब ऑप्शन की भी ग्रेडिंग यहाँ पे बच्चों की करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके सब जो पार्ट हैं उनकी अलग अलग ग्रेडिंग यहाँ पे देखो दी गई है, इस तरह से करेंगे। और नीचे जो है ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और अंडरस्टैंडिंग से कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद ग्रामर से क्वेश्चंस होंगे। तो
इस तरह से ये इंग्लिश का आ गया। पर्यावरण शिक्षा सिर्फ चौथी और पाँचवीं का लिखित तौर पे ही लिया जाएगा। तो ये इस तरह से प्रश्न होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे और साइड में ग्रेडिंग। तो आई होप कि आपको जो है, और ये फिफ्थ का ये वीडियो जो हैं जो मैंने अभी बनाई, ये आपके किसी काम आएंगी। तो इसी के साथ मैं जो है धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी शिक्षक साथियों का कि आपने इन वीडियोस को देखने के लिए समय दिया। इसी के साथ धन्यवाद।